जय माता दी। मैं आपका सोनू सर। तो देखने जा रहे हैं आज हम लोग एवरेज का क्वेश्चन। एवरेज बोले तो औसत। तो बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आप लोग कराएंगे। और कोई भी आपको इस वीडियो में कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट्स के जरिए अपनी समस्याएं पूछ सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को अपने यार दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। और वीडियो में अगर कोई भी आपको डाउट हो या कोई भी इस वीडियो के प्रति आपके मन में कोई क्वेश्चन उठता हो तो कमेंट्स के जरिए अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन बहुत बढ़िया बढ़िया आप लोगों को कराएंगे जो आपके एग्जाम से रिलेटेड हो और आपके एग्जाम में आए हुए हैं। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है एक स्कूल में लड़कों का औसत उम्र, लड़कों का औसत लड़कियों की संख्या का 3% है। अब समझिए बात को। देखिए अगर आप एग्जाम भी देते हैं तो ये नहीं कि पहले क्वेश्चन पढ़े उसके बाद बनाए, ऐसा नहीं। क्वेश्चन पढ़ते चलिए और लिखते चलिए। ये ऐसा कहा है तो हम क्या करेंगे, लड़कियों की संख्या हम सपोज दैट मान लेते हैं x, 100 भी आप मान सकते हैं। तो लड़कियों की जो संख्या है, लड़कों का जो औसत है लड़कियों की संख्या का 3% है। तो x का 3% निकालिएगा तो 3/100 हो सकता है, ऐसे हो सकता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। यदि स्कूल में कुल 1125 विद्यार्थी हैं, टोटल 1125 बच्चे हैं, यानी लड़का और लड़की को मिलाकर। फिर कह रहा है कि लड़कों और लड़कियों की संख्या 5 और 4 के अनुपात में, यानी बॉय एंड गर्ल। लड़के का संख्या दिया है 5 और लड़की की संख्या दिया है 4। तो टोटल अगर बॉय एंड गर्ल को मिलाए तो कितना होगा, 5 4 9। 9 का टोटल संख्या बॉय एंड गर्ल टोटल मिलाकर 9 है कितने जी, 1125। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लड़का और लड़की की संख्या निकाल लेंगे चुपचाप से। तो सबसे पहले एक का मान निकाल लीजिए। देखिए तो 9 से कट रहा है, 9 एकम 9, 2 बच गया 22, 9 दूनी 18, बच गया 4, 4 गया 45, 9 बचे 45। यानी हमारा एक का मान कितना आया है, 125। तब हम पूछे कि बताइए बॉयज कितने हैं, तो एक का मान 125 है, 3 5 का मान ज्यादा होगा, 5 4 25, यानी हम 5 से इसमें हम गुना कर देंगे ऐसे। 5 4 25, 5 दूनी 10 2 12, 5 कम 5 और 1 6। लड़की की भी संख्या निकाल लेंगे हम यहाँ, गर्ल्स। तो एक का मान 125, तो 4 का मान कितना, तो 4 में 125 से गुना कर लेते हैं। 4 5 20, 4 दूनी 8 2 10, 4 कम 4 और 1 5। बॉयज एंड गर्ल्स की संख्या हमारे निकल गया। कह रहा है सभी लड़कों का कुल उम्र क्या होगा। तो हम जानते हैं कुल उम्र कैसे निकलता है, कुल उम्र का है या कुल उम्रों का योग का है। तो हम जानते हैं कि कुल औसत, लड़का का औसत और कुल लड़कों की अगर संख्या में गुना कर दें तो कुल उम्र निकल जाएगा। तब देखिए यहाँ पे सवाल क्या कहा है, लड़कों का जो औसत है लड़कियों की संख्या का 3x% है। तो लड़कियों की संख्या x माने है, तो देखिए तो लड़कियों की संख्या कितना है, x का मान दे रहा है 500 रुपये, x का मान 500। तो लड़कों का औसत हमको बताना है तो x का मतलब यानी 500 का गुना है तो गुना 3, अब प्रतिशत का मतलब बटा 100, ये 100 लिखा हुआ, 2 0 से 2, 3 5 15। तो ये जो 15 मान आया है क्या निकला है, लड़कों का औसत निकला है। हमको कुल पूछा है, कुल लड़कों का उम्र बताना है, कुल लड़कों का उम्र। कुल लड़कों का उम्र क्या होगा, तो कुल लड़कों का औसत उम्र। तो कुल लड़कों का औसत उम्र कितना है, 15। कुल लड़कों की संख्या, कुल लड़कों की संख्या कितनी है, 625। समझ में आया। कभी भी कुल उम्र कहे या कुल योग कहे तो औसत में और जितनी संख्या दिया है उससे गुना कर देते हैं तो आपका कुल उम्र या कुल औसत कुल योग निकल जाता है। 15 5 75, 15 दूनी 30 7 37, 15 6 90 और 3 93, यानी 9375 कुल लड़कों का उम्र निकलेगा।
9,375 जो आपका ऑप्शन एक है। समझ में आया? तो जल्दी से इसको नोट कीजिए, आगे इसके आगे देखते हैं क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 9 बच्चे की औसत उम्र 12 है। तो 9 बच्चे की औसत उम्र 12 है तो कुल उम्र कितनी हो जाएगी? कुल उम्र 9 में हम 12 से गुना कर लेंगे, 12 9 108 वर्ष, इतना हो गया। जिसमें से 2 बच्चे जिनकी उम्र 8 वर्ष और 2 वर्ष चले गए, ठीक है, एक 8 वर्ष का बच्चा और एक 2 वर्ष का बच्चा, यानी 10 वर्ष का बच्चा चले गए, तब इसमें कितने बच जाएंगे? 8, 10 में से गया 9, इतने बच गए। ये कितने बच्चों का औसत उम्र है? 9 बच्चों का औसत उम्र है। 2 बच्चे चले गए तो अब कितने बच्चे का है? ये 7 बच्चे का है ये कुल उम्र, ठीक है। अब कह रहा है शेष बच्चों की औसत आयु 3 वर्ष बाद क्या होगा? तो ये तो प्रेजेंट है, 3 साल के बाद बोल रहा है, तो 7 को बच्चा है, सबका 3-3 साल के बाद जोड़ेंगे ना, तो ये 98 तो है ही, प्लस 3 साल के बाद पूछा है तो 7 है, और एक बच्चे का 3 साल, तो 7 को बच्चा है तो 7 तरीके 21 साल। और हमसे पूछा है और 3 वर्ष के बाद औसत बताना है जी। तो औसत बताना है तो औसत हम जानते हैं सभी संख्याओं का योग अब बटा कुल संख्या। कुल संख्या कितने हो जाएंगे बच्चे? 7 से गुना कर लेते हैं, 98 7 तरीके 21 बटा 7, 8 और 1 9, 7 और 2 9 और 2 11, भाग लगाते हैं, 7 कम 7 4 49, 7 सत्ते 49, यानी 16 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26, क्वेश्चन नंबर 3। ये देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है 10 व्यक्तियों की औसत वजन 3.5 kg बढ़ गया, तो कुल पहले वजन निकालेंगे। कुल में हम जानते हैं औसत में कुल संख्या से गुना करेंगे, तो 10 गुणे 3.5 है, तो ये हो जाएगा आपका 3 5 और एक 0 है, 0 बिठा देंगे। एक अंक के पहले है तो एक अंक के पहले, तो ये दशमलव के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता है, यानी 35 kg हो गया। ये बढ़ रहा है। कह रहा है कि एक व्यक्ति जिसका वजन 50 kg था वो उसके स्थान पे नया व्यक्ति आ गया, तो आप ही बताइए 50 kg का व्यक्ति चला गया और दूसरा व्यक्ति आ रहा है, तो औसत वजन तो इसका बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है तो सीधा प्लस आपको करना है, जितना आएगा उतना प्लस। अगर वही कह देता है घट रहा है, तो इतना में से जो घट रहा है उसको हम माइनस कर लेते, तो नया व्यक्ति का वजन निकल जाता। तो बढ़ रहा है तो इसलिए नए व्यक्ति का जो वजन होगा 50, तो जो गया है वो और आया है तो बढ़ गया है, तो कितना बढ़ा है? 35, तो इसको हम क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे, 50 और 35 85 kg। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये क्या कह रहा है? कह रहा है किसी फुटबॉल टीम के 11 खिलाड़ियों का औसत उम्र 3 महीने घट जाती है। तो पहले हम कुल निकालेंगे, कुल, तो 11 खिलाड़ी हैं और औसत जो है 3 महीना, ये माह दिया हुआ है, तो 11 त्याई 33 माह हो गया, ठीक है। 15 वर्ष और 17 वर्ष के 2 खिलाड़ी के स्थान पर नए खिलाड़ी आते हैं, तो दोनों का खिलाड़ी का औसत देखिए, 15 साल का और 17 साल का, तो 7 और 5 12, 1 2 और 1 3, इतने वर्ष के यानी 2 को बेचना है, औसत निकालना है। तो देखिए ये घट रहा है, तो 32 में से हम क्या करेंगे, ये जो वर्ष है इसको घटा लेंगे, 11/4, तो औसत निकालना है, तो जितनी संख्या उससे हम भाग करते हैं बटा 2। तो इसको घटाने का तरीका ध्यान से समझिएगा। 32 ये वर्ष है, ये भी आपका वर्ष है, तो 4 दूनी 8, 2 वर्ष, 8 में से ये 11 में से 8 गया, 3/4, ठीक है। 4 दूनी 8, 3 बचा ना, तो 3 नीचे 4,
ये वर्ष में, इसको महीना में हम बदल देते थे। 12 से भाग देंगे, 4 3 12, 3 त्रिके 9 माह बटा 2। अब घटा लीजिए, ये 32 एक साल इसको देगा, यानी माह हमको घटाना है, तो एक साल में 12 माह, 12 माह में से 9 को घटा लीजिए तो कितना माह हो जाएगा? 3 माह। यानी एक से मत घटा लीजिएगा क्योंकि ये महीना है, तो एक वर्ष को महीना में बदल लेना है। अब ये वर्ष है, अब बच गया 31, 31 में से 2, क्योंकि वर्ष को घटाएंगे, 31 में से 2 गया तो 29 वर्ष। अब हम भाग देंगे तो 2 एकम 2, 2 चौके 8। अब एक इसको देगा, ध्यान दीजिएगा, एक इसको देगा तो ये कितना हो जाएगा? ये 2 एकम 2, 2 चौके 8, एक बचा, तो एक में यानी एक साल इसको देगा तो 3 और 1 4 मत कीजिएगा, एक वर्ष देगा, ये महीना है तो एक वर्ष को महीना में बदल लीजिए। एक साल में 12 महीना, 12 महीना इसको देगा तो यानी 3, तो 12 3 15 यानी 14 वर्ष। और ये 15 हो गया तो 2 से 15 में भाग दीजिएगा तो कह सकते हैं 7.5 माह, ऐसे कह सकते हैं। ऑप्शन देखते हैं तो ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है 14 वर्ष, 14 वर्ष 7×1/2 माह, यानी आपका जो ऑप्शन है 4 नंबर है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? किसी परिवार में 5 सदस्य नौकरी करते हैं जिनकी औसत मासिक 4500, तो कुल कितना होगा? तो 5 में 4500 से हम गुना कर लेंगे, 50 25, 5 चौका 20, 2 22, 2 को 0। ये 5 व्यक्ति का है। एक सदस्य की मृत्यु हो जाने से औसत आयु 3800 रुपया हो जाती है, यानी घटकर 3800। तब 4 व्यक्ति का कुल आयु कितना होगा? तो 4 से हम 3800 में गुना कर लेंगे। 00 4 8 32 और 4 3 12, 12 3 15, इतना। तो कह रहा है कि जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है उसकी आयु क्या है? तो 5वां व्यक्ति जो इसी में ना था, 4 व्यक्ति का तो यहाँ दिया हुआ है, इसमें जो मृत्यु जिसकी हुई है वो व्यक्ति इसमें है, तो इतना में से इसको घटा लेंगे। चलिए, तो ये 00, 5 में से 2 गया 3 और 12 में से 5 गया 7, 1 1 खत्म। तो जिसकी मृत्यु हुई थी उसकी आयु कितनी थी? 7300, यानी आपका जो ऑप्शन है 1 है।